रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल। नाश के साथ पकवान में आपका स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ, देखिए इस तरह से क्रिस्पी और क्रंची आलू के समोसों की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्ट्रीट स्टाइल आलू के समोसे में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को देख लेंगे। 500 ग्राम आलू लेंगे, इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसका लेयर निकाल लेंगे। 500 ग्राम मैदा, मसालों में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्ची जिसे इस तरह से बारीक काट लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच हींग, थोड़ी सी कोतमीर, हाफ कप मटर है ये जिसे बॉईल कर लेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन। तो सबसे पहले समोसों के लिए आटे को गूंद लेंगे। मैदा ले लेंगे, मैदे में हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, अजवाइन ले लेंगे, अजवाइन को इस तरह से क्रश कर लेंगे। अगर आपको अजवाइन थोड़ी सी कम पसंद है तो आप अजवाइन कम ले लीजिए, लेकिन अजवाइन ज़रूर डालिए क्योंकि अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अजवाइन डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप कुकिंग ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के इस्तेमाल से समोसे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तेल डालने के बाद तेल को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से 5 से 10 मिनट तक मैंने मैदे में ऑयल को अच्छी तरह से डालकर इस तरह मिक्स कर लिया है, जिससे हमारे मैदे का कलर भी चेंज हो चुका है। मैदे में तेल को डालने के बाद इतना मिलाइए जिससे मैदा इस तरह मुट्ठी में आ जाना, इस तरह से। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता से पानी शामिल करेंगे। पानी को बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है क्योंकि समोसों के आटे में पानी का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए पानी बहुत कम इस्तेमाल करिए और पानी को बैचेस की शक्ल में डालना है। फिर और 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे। अच्छा ताकत लगाकर गूंदना है। अगर आप आटा सही अच्छा गूंदेंगे तो समोसे क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। आखिरी में 5 मिनट आटे की इस तरह से मसाज कर लेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह से लचकदार हो चुका है। अब देखिए मैं इसे ऐसा छोड़ दूंगी तो वो वापस अपनी शक्ल में आ जाएगा, इस तरह से। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इस पर थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा देने के बाद इसे ढककर रख देंगे। तो अब समोसों में फिलिंग करने के लिए आलू की स्टफिंग को रेडी कर लेंगे। आलू को इस तरह मैशर की मदद से मैश कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे आलू को ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। आलू के पल्प रहने चाहिए तब तक मैश कर लेंगे। अगर आप आलू को ज़्यादा मैश कर लेंगे तो समोसे खाने में आलू का टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए इतना काफ़ी है। ज़्यादा मैश नहीं करेंगे बल्कि इस तरह धड़धड़ा रखेंगे। अब इसमें तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक, चाट मसाला पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इन तमाम को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आलू में तमाम मसालों को शामिल कर लेने के बाद आलू को थोड़ा सा भून लेंगे तेल में। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लिया है मैंने। गैस पर एक बर्तन रख लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल लेंगे, 2 पिंच हींग डालेंगे, इससे हमारे समोसों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल कर देंगे। अब इन दोनों को अच्छी तरह से ऑयल में भून लेंगे। इसके बाद इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें मटर को शामिल कर देंगे, कटी हुई हरी मिर्ची ये भी डाल देंगे। अब तेल में मटर को फ्राई कर लेंगे। मटर को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें आलू डाल देंगे, जिसमें हमने सारे मसालों को शामिल कर लिया था पहले से ही। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें आखिर में कोतमीर को शामिल कर देंगे। कोतमीर को शामिल करने के बाद इसी तरह तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आलू का स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब आटे को ले लेंगे, आटे को थोड़ा सा मसाज कर लेंगे। अब समोसे बनाने के लिए छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह मैंने तमाम आटे के पेड़े बना लिए हैं। ये एक पेड़े की क्वांटिटी हम जिस तरह रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं तो उसमें से आधा पेड़ा है ये, वैसा समझिए आप। तो इस तरह हमने तमाम पेड़ों को रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया है। अब इसे बेल लेंगे, थोड़ी सी खुश्की लगाते हुए बेलेंगे। और इस बात का ख्याल रखेंगे हमको राउंड नहीं बेलना है बल्कि ओवल बेलना है। इस तरह लंबाई में बेलना है। अगर आपको कॉर्नर्स मोटे दिखे तो आप कॉर्नर्स पर बेलिए और इस तरह से ओवल करना है शेप। इस तरह आटे को पतला और लंबा बेल लिया है मैंने, यानी कि ओवल शेप दे दिया है मैंने। अब इसे बीच में से इस तरह काट लेंगे। इस तरह हाफ हाफ कर देने के बाद ये हाफ ले लेंगे और इसे सील करने के लिए किनारों को पर पानी लगा लेंगे। अब इन 2 किनारों को पकड़कर इस तरह कोन शेप दे देंगे, इस तरह से। अब इसमें करीब 1 टीस्पून से ज़्यादा आलू की स्टफिंग को डाल देंगे। समोसों में आलू की स्टफिंग को ज़्यादा मत डालिए, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो समोसे हमारे तेल में खुल जाएंगे। अब इस तरह इन 2 ऊपर और नीचे के किनारों को पकड़ते हुए इसे प्रेस कर लेंगे, यानी कि इसे समोसे की शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा समोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से अब तमाम समोसों को बना लेंगे। इसी तरह से और एक समोसा बना रही हूँ मैं। इसे सील करने के लिए सबसे पहले किनारों पर पानी लगा लीजिए इस तरह से। अब इन 2 किनारों को पकड़ते हुए इस तरह से कोन बना लेंगे। इस तरह हमने कोन बना लिया। अब इसमें करीब 1-2 टीस्पून स्टफिंग डालने के बाद इसके कॉर्नर्स को पकड़ते हुए इस तरह से इसे सील कर दीजिए, इस तरह से। इसी तरह से अब तमाम समोसों को रेडी कर लेंगे। समोसे रेडी कर लिए हैं, अब इसे फ्राई कर लेंगे। समोसों को फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। फ्लेम को लो पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल में समोसों को शामिल कर देंगे। समोसों को फ्राई होने तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। समोसों को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम लो पर रखेंगे तो समोसे अंदर से और बाहर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर कर समोसों को फ्राई करेंगे तो खाली जो इसकी आउटर लेयर है वो ब्राउन हो जाएगी और समोसे अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए इस बात का ख़ास
ख्याल रखेंगे समोसे फ्राई करते वक्त। गैस का फ्लेम लो पर रखें, इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अब इसे आहिस्ता से टर्न कर लेंगे। समोसों का कलर देखिए चेंज हो रहा है। अब इसको अलट पलट कर कर फ्राई करेंगे। तो आप भी इस मेरी रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करिए। इस तरह हम घर पर भी आसानी से समोसों को बना सकते हैं, और बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म हम घर पर भी बना सकते हैं आसानी से। और समोसे जो कि बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं, और इसे कोई ख़ास मेहमान आने पर भी आप झटपट बना सकते हैं घर पर। तो देखिए हमारे समोसों का कलर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम और 1-2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से अब बाकी के समोसे भी डीप फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को लो पर रखकर फ्राई किया है मैंने समोसों को, जिसे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं फ्राई होने के लिए। अब इसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची स्ट्रीट स्टाइल में आलू के समोसे बनकर बिल्कुल तैयार है। और आप इस समोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ख़ासकर बारिश के मौसम में मेहमान आने पर या रमज़ान में स्पेशल इफ्तार के मौके पर बनाइए। और आप इस समोसों को खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। इंशाल्लाह ये आलू के समोसों की रेसिपी घर पर सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी इस क्रिस्पी क्रंची स्ट्रीट स्टाइल आलू के समोसों की रेसिपी की पसंद आए तो मेरा चैनल नाज के साथ पकवान को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।